नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जाहिर सी बात है, दिन भर की भागदौड़ के बाद आप भी जानना चाहते होंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। तो अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लव जिहाद से जुड़ी खबर के साथ। जी हाँ, इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद। नबील अंसार शेख पहले नवीन बना, हिंदू महिला से दोस्ती करता है, फिर शादी का झांसा देकर रेप करता है और फिर धर्म परिवर्तन और निकाह करने का दबाव बनाता है। आरोपी फिलहाल फरार है, तलाश जारी है। पूरा मामला क्या है देखिए और समझिए सिर्फ 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंदौर की हीरानगर थाना इलाके में एक और मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता के मुताबिक नबील अंसार शेख ने नवीन बनकर उससे दोस्ती की, उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती उससे शारीरिक संबंध बनाए, शादी करने का भरोसा भी देता रहा। इस बीच उसने अपनी असली पहचान भी बताई। ये बताया कि वो मुंबई में रहता है, इंदौर सिर्फ काम करने के लिए आया था। दबाव बनाया कि मेरे साथ रहना है तो मुस्लिम धर्मांतरण कर निकाह करना होगा, जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद परेशान होकर पीड़िता ने बजरंग दल से मदद मांगी और हीरानगर थाने में शिकायत की। और मुझसे वो जोर जबरदस्ती करके बोला कि मुझे तुमसे शारीरिक संबंध बनाने हैं। मैंने मना किया तो मुझे डरा धमका के उसने शारीरिक संबंध बनाए। मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी है उस बंदे के खिलाफ। तो उसने शादी का बोल के कि मैं आपसे शादी कर लूंगा, ऐसे करके दोनों के बीच संबंध रहा है। आरोपी के विरुद्ध 376 और धर्मांतरण के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। पीड़िता की शिकायत पर रेप, धर्मांतरण समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। तो कहीं लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं धार्मिक जिहाद भी हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में अब मदरसे पर महाभारत शुरू हो गई है। रविवार को ही गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मदरसों में पढ़ाई जा रही आपत्तिजनक बातों पर सवाल उठाते हुए जांच की बात कही। तो वहीं अब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शिशु मंदिर के सिलेबस की जांच की मांग कर दी। फिर क्या था, सियासी बयानबाजी तेज हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। मध्य प्रदेश में मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की जांच कराने की बात का विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरस्वती शिशु मंदिरों की भी जांच कराने की मांग कर दी। मसूद का आरोप है कि यहाँ केवल मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। इसके पहले नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को कहा था कि प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। इस शिकायत पर स्थिति साफ करने के लिए मदरसों की पठन सामग्री की जांच के लिए जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिया जाएगा। कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले। दरअसल हाल ही में राज्य बाल संरक्षण आयोग ने कई जिलों में जाकर मदरसों का औचक निरीक्षण किया था। आयोग का दावा है कि कुछ मदरसों में आपत्तिजनक सामग्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इन शिकायतों के बाद ही गृह मंत्री ने मदरसों के सिलेबस की जांच की बात कही थी। इस बयान पर सूबे में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है और सदन में पहले दिन पक्ष विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक होती रही। सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस कोशिश पर हमलावर क्यों है, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसकी गर्माहट सदन के शीत सत्र में पहले दिन ही साफ दिखाई दी। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा में सहयोग के लिए सीएम शिवराज का धन्यवाद दिया। साथ ही तंज कसा कि अगले साल यहां कौन बैठेगा पता नहीं, लेकिन सीएम शिवराज के लिए उनकी कुर्सी गर्म रहेगी। इसके जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये दिवा स्वप्न है। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे 2023 में और मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी और कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर हों। वही अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा भी गरमाया रहा। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ 51 मुद्दों पर आरोप पत्र तैयार कर चर्चा की मांग की है।
इसमें 110 करोड़ रुपए का टेक होम राशन घोटाला, महाकाल लोक निर्माण घोटाला, आयुष्मान भारत योजना घोटाला, अस्पतालों में आगजनी की घटनाएं, शराबखोरी को बढ़ावा देने की योजनाएं, जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतें, अवैध उत्खनन, किसान विरोधी नीतियां, रिक्त सरकारी पदों पर बेरोजगारों की नियुक्ति न करना, प्रोफेसर्स भर्ती घोटाला, सरकार पर कर्ज और महंगाई शामिल है। मैंने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की ओर से सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा को 13 दिसंबर को ही दे दी है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस रखी है। सर्वदलीय बैठक में कल तय किया कि सारगर्भित चर्चा हो, विषयों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चर्चा हो, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे शून्यकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, और इस पे आम सहमति बनी। सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के पास अविश्वास का कोई मुद्दा नहीं है। एक राजनीतिक परंपरा है, उसका वो पालन कर। अविश्वास प्रस्ताव पर नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष पर उम्र हावी होने और टॉनिक लेने का व्यंग्य भी किया, तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि आप क्रीम लगाते हो, माल खाते हो, हम तो गांव के आदमी हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से विधायक जजपाल सिंह जज्जी को जाति प्रमाण पत्र मामले में आज बड़ी राहत मिली है। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी, यानी कि फिलहाल तो जजपाल जेल जाने से बच गए हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी की विधायकी पर खतरा फिलहाल टल गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जज्जी का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। साथ ही एसपी को आदेश दिया था कि जज्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए, पंजाब के रिकॉर्ड की भी जांच की जाए। लेकिन अब डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे दे दिया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले को सुनते हुए और जो सिंगल बेंच के जो आदेश था उस पर स्टे पारित कर दिया। बाकी रेस्पोंडेंट लोग पर्सन है, उन सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिए। इधर पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जज्जी के सदन आने पर कोई रोक नहीं है। केवल एक को रोका है तो उसमें भी परमिशन आ गई। हाईकोर्ट ने कह दिया कि केवल वो वोटिंग में भाग नहीं लेंगे, बाकी करके उन्हें दे दिया, आदेश कर दिया उन्होंने। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश से जज्जी की विधायकी पर संकट आ गया था, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित सीट से चुनाव जीता है। बता दें कि जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और उपचुनाव बीजेपी से जीता था। ना रहेगा मोबाइल, ना बनेगी रील, ना होगा विवाद। जी हां, बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से महाकाल परिसर में रील्स और वीडियोस बनाए गए, जिस पर काफी विवाद हुआ, सियासत भी हुई। और अब देखिए, अब यह तय हुआ है कि अब आप महाकाल मंदिर में मोबाइल ही नहीं ले जा पाएंगे। जी हां, अब महाकाल मंदिर में मोबाइल पर बैन लगा दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। बाबा महाकाल के भक्त अब अपने आराध्य देव की फोटो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में 20 दिसंबर से मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया गया है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया, जिसमें कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। और उस आदेश में क्लियर है कि कहाँ पर प्रतिबंध है और कहाँ पर नहीं है। महाकाल जो मंदिर है उसके परिसर में अपने भक्त मोबाइल लेके आ जाएं तो उनके लिए जो हमने व्यवस्था की है कि वर्तमान में 3 जगह से हमारी एंट्री होती है, तीनों जगहों पर हमने मोबाइल रखने की व्यवस्था की है। मानसरोवर है, प्रशासक ऑफिस के सामने है, साथ ही जो गेट नंबर 4 है वहाँ पर। महाकाल मंदिर समिति ने बताया कि जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर के तीनों प्रवेश द्वारों पर मोबाइल जमा करने के लिए काउंटर बनाए गए हैं। फिलहाल काउंटर पर 1 लाख मोबाइल जमा किए जा सकेंगे। वहीं जमा करने वाले श्रद्धालुओं को QR कोड भी दिया जाएगा। मोबाइल जमा करने के दौरान श्रद्धालु का फोटो सिस्टम में सेव किया जाएगा और उसी श्रद्धालु को QR कोड दिखाने पर मोबाइल दिए जाएंगे। न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि 20 दिसंबर से महाकाल मंदिर परिसर में लगे सुरक्षा कर्मियों को भी मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी छात्र आंदोलनों और छात्र संगठनों की जोर आजमाइश का अखाड़ा बनता जा रहा है। रिजल्ट में देरी को लेकर आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा किया और वहां से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। देखिए ये रिपोर्ट। हंगामे की ये तस्वीरें जबलपुर के मेडिकल विश्वविद्यालय की। अपनी मांगों को लेकर एबीवीपी से जुड़े पदाधिकारियों ने सैकड़ों छात्रों के साथ मेडिकल विश्वविद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कुलपति दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ भी की। इनका आरोप है कि विश्वविद्यालय ने पिछले सत्र की परीक्षाओं से लेकर सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट अब तक घोषित नहीं की। पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रबंधन को चुनौती दी कि हफ्ते भर के अंदर समस्याओं का हल नहीं निकला तो उग्र आंदोलन होगा। 3-3, 4-4 साल से परीक्षा परिणाम नहीं दिए गए। अगर जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगी। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन का दावा है कि छात्रों की समस्याओं का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। की मांगे हमने सुनी, ज्ञापन लिया, उनका रिजल्ट को लेकर वो था कि रिजल्ट सामने से आ नहीं रहा
और एग्ज़ाम टाइम से हो रही है और पिछले हमने दिनों में काफ़ी रिजल्ट दिए। हमने 3 महीने में 1 साल का काम किया, हम रात दिन बैठे रहते हैं। इधर कुलपति के कक्ष में हुई तोड़फोड़ के मसले पर पुलिस FIR कराने का इंतजार कर रही है। ज्ञापन के दौरान कुछ हंगामा हुआ है तो उसको लेकर यहाँ पुलिस आई थी और अभी यहाँ शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए विश्वविद्यालय में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई।